अब हम चलते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री, और आज का अध्ययन हम इसी पत्री में से करेंगे। 12वां अध्याय। पिछले संडे हमने 12वां अध्याय का और 14वां अध्याय में से कुछ बातों को सीखने की हमने प्रयास किया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमें हमारी मदद करी और खुशी की बात है कि हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बात करी, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बात करी, और हमारे चर्च में से 2 जनों के विषय में हमें मालूम है वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। और किसी को मिला है मुझे पता नहीं है, बट 2 जनों का हमें मालूम है। आज अगर कोई रह गया है या आज तक आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है तो आज चाहत रखिए और परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर ने मांगने के लिए कहा है। ये पिछले संडे में मैंने बोला था, प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, मांगो। क्योंकि हम अगर परमेश्वर की संतान है, अगर शब्द में हमेशा जानबूझ के लगाता हूँ, अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम मांग सकते हैं, पिता से मांग सकते हैं और पिता देता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास पवित्र आत्मा के वरदान हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन वरदानों में चलते रहें। 12वां अध्याय का पहला पद से लेके 6 तक हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वे नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पढ़ के अच्छा लगा ना? सुन के अच्छा लगा? ये अभी इस युग की बात हो रही है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा के विषय में, आत्मिक बातों के बारे में और आत्मिक वरदानों के बारे में ज्ञान हो, समझ हो। एक बार हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम सब प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है और हम तेरा वचन का अध्ययन करने की कोशिश में है। पवित्र आत्मा से मदद मांगता हूँ कि हमें समझ देना, हमारे लिए तेरा वचन का खुलासा करके हमारी सहायता करना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तेरी ओर से सहायता मिले ताकि तेरा वचन सरल रीति से और स्पष्ट रीति से तेरे लोगों के, तेरे बच्चों के सामने मैं रख सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हमें मालूम हो पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के यहाँ पे जबकि आपके पहला पद में लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। ये जो हिंदी में वरदान आप पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में गिफ्ट, ये एक्चुअली वरदान और गिफ्ट नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर इस अध्याय में और इसके बाद के अध्यायों में सिर्फ वरदानों के विषय में नहीं, पवित्र आत्मा की बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा है। तो ये जो वरदान शब्द है ये वरदान नहीं है, आत्मिक बातें हैं। जबकि 4 पद में जो आप अभी पढ़ेंगे, वरदान तो कई प्रकार के हैं, ये वरदान है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पहले जो मैंने बताया पहला पद में वो यूनानी भाषा में है न्यूमैटिकोस, यानी आत्मिक बातें, और 4 पद में जो आप पढ़ेंगे वो है करिस्माटा। करिस्माटा यानी अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली बातें, अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में काम करने वाली बातें। हम सब अन्य जातीय थे। यीशु मसीह को जानने से पहले हम किसी और ईश्वरों को मानने वाले थे और आत्मिक बातों को लेके हमारे पास थोड़ा बहुत तो ज्ञान था। आत्मा से मतलब परमेश्वर नहीं, दूसरे ईश्वरों के बारे में,
जिनके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि दुष्ट आत्माएं, उनके विषय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। आत्मिक बातों से हम परिचित थे, वाकिफ थे। हम अलग अलग नाम से बोलते थे, ऊपरी चक्कर भी बोलते थे, भूत प्रेत भी कहते थे, बहुत सारी बातें होती थी। और आत्मिक सामर्थ के बारे में हमें कुछ तो मालूम था ना। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है, उस आत्मा के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। इसलिए अब जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में सीख रहे हैं या उसमें चलने की कोशिश में है, तो हमें ध्यान रखना है कि पुरानी बातों के अनुसार, पुराना ज्ञान, पुरानी समझ के अनुसार हम पवित्र आत्मा को ना समझें। पवित्र आत्मा उन सब आत्माओं से बिल्कुल हटके हैं। इसलिए आपको नए सिरे से सीखने की जरूरत है। पुराने लेंस के द्वारा हम पवित्र आत्मा को ना देखें। इसलिए आपको जोर देके स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तुम अन्य जातीय थे तो जैसे तुम्हें सिखाया गया था वैसे तुम चलते थे। और इसलिए मैं नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? परमेश्वर नहीं चाहता कि आत्मिक बातों को लेके हम अनजान रहें। यानी परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ज्ञान हो, समझ हो और हम आत्मा की बातों को ठीक तरह से जानें। और चौथा पद में लिखा है कि वरदान कई प्रकार के हैं। हमने उन वरदानों के विषय में सिर्फ अन्य भाषा को लेके पिछले संडे बात करी थी। 7 से लेके पढ़ना शुरू करते हैं, 11 तक पढ़ते हैं। आप अपने अपने बाइबल्स में देख लेना प्लीज। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। उसमें हाईलाइट कर लेना, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। उसमें आपका नाम है हर एक में। अगर आप विश्वासी है, अगर आप मसीहा के घराने में है, तो आपका नाम उसमें है। इसलिए हर एक को हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, जो भी आप करते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, आपको अपना पेन हाईलाइटर साथ रखना, बहुत सारी बातें हैं इसमें। नंबर 1, सबसे पहले आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो एक बुद्धि की बातें, एक ज्ञान की बातें। तीसरा, किसी को उसी आत्मा से विश्वास। ये साधारण विश्वास नहीं है जो हम करते हैं, ये असाधारण विश्वास है जो आप अपने दिमाग से और अपने आत्मा से नहीं कर पाते। परमेश्वर आपको वो विश्वास देता है। इसके बाद किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। कितने हो गए? किसी ने गिनती रखी इसकी? 9 वरदान है इसमें। परंतु 11वां पद, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। कितने हैं आत्मा? एक। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब हम अन्य जाति थे तो बहुत सारे ईश्वर थे, हर काम के लिए एक अलग ईश्वर होता था। और हमें ध्यान रखना है कि अब ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा ये सारे कामों को हमारा एक ही परमेश्वर करता है। ऐसा ना सोचे कि अलग अलग ईश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम पहले ऐसा विश्वास रखने वाले थे, इसलिए हमें समझाया गया है। यहाँ पर 9 वरदान है, इंग्लिश में गिफ्ट्स। हम इस बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें चलने की हम प्रैक्टिस करेंगे इन दिनों में। हम फिलहाल, अब इनमें से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन होगा? 9 वरदान है, आपने एक बार पढ़ लिया, घर जाके फिर से पढ़ लेना। इनमें से सबसे बड़ा कौन हो सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, अगर आप इसी अध्याय को खोल के रखना, क्योंकि सारा आज का अध्ययन यहीं से है। इसका 31वां पद को पढ़िए। बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ओके,
तो इनमें इन 9 वरदानों में से सबसे बड़ा कौन है? उसकी चाहत रखने के लिए आपको कहा है ना? तो इन 9 वरदानों में से कौन सा वरदान आप अपने जीवन में देखना पसंद करेंगे? इनमें से कौन से वरदान में आप चलना पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा? सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, बड़े से बड़े वरदानों के क्या करने के लिए कहा है? ओके, इस बात को अपने दिमाग में रखना। हम वापस चलते हैं 7वें पद से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। 7वें पद में लिखा है सबको लाभ पहुंचाने के लिए। ये लाभ शब्द को आप हाईलाइट कर लेना। आत्मिक वरदानों में चलने से लाभ होता है और सबको लाभ होता है। आपके और मेरे आत्मिक वरदानों में चलने से, यानी परमेश्वर की ओर से मुफ्त में मिलने वाले इन गिफ्ट्स में या इन वरदानों में हम जब चलेंगे या फिर ये वरदान हम में से होके जब काम करेंगे तो सबको फायदा होता है। अच्छी बात है ना, सबको फायदा होता है। आप जब अन्य भाषा में बोलते हैं, जो कि इस चर्च के लगभग सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, हमने पिछले बार इस बारे में चर्चा की। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आपको फायदा है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपकी जो आत्मा है, आपकी अपनी आत्मा मजबूत हो जाती है। हमने इस बारे में बात की थी, इसलिए आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब वरदानों में जब आप चलते हैं दूसरों को फायदा होता है। एक ही वरदान है जो आपके अपने फायदे के लिए है। बाकी जो 8 वरदान हैं, जब वे वरदान आपके जीवन में काम करेंगे तो बाकी सब लोगों को फायदा होगा। अब आप सोचिए कौन से वरदान आप सबसे ज़्यादा अपने पास रखना पसंद करेंगे। सोचिए। अब मैं वापस 31 पद में आपको ले जाता हूं, जहां ये बात हमें पढ़ने को मिला था कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हिंदी में खूबसूरत शब्द है धुन में रहो। इंग्लिश में आपके वर्जन पर डिपेंड करेगा। किसी में लिखा है डिसायर, बट किसी वर्जन में लिखा है कि अर्नेस्टली डिसायर। तो धुन में रहने का मतलब क्या है? हिंदी भाषियों से पूछता हूँ, किसी बात के धुन में रहो क्या मतलब हुआ? वही सोचते रहना। मतलब सिर्फ चाहत रखने के लिए नहीं कहा ना परमेश्वर ने, फिर चाहत या बहुत ही तीव्र चाहत रखने के लिए कहा है, इंटेंस डिजायर। तो वरदानों को लेके परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ये नहीं कहता है कि इन वरदानों को पाने के लिए या इन वरदानों में चलने की चाहत रखो। परमेश्वर बिल्कुल नहीं कहता। फिर परमेश्वर क्या कहता है? तीव्र चाहत रखो। चाहत और तीव्र चाहत में क्या फर्क है? कोई मुझे बता सकता है? चाहत ऐसा है कि हम सबके कुछ फेवरेट खाना होता है ना, कुछ ऐसा जो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और घर में बैठ के रात को 10 बजे मन में एक चाहत उठी कि ये खाना है। जैसे मैं हमारे चर्च के एक जन को जानता हूँ, उस व्यक्ति को फ्रूट क्रीम बहुत पसंद है। रात को 10 बजे भी उठ के चला जाता है, लेकिन देखा कि सारी दुकान बंद है। 10 बजे गया, सर्दी के गर्मियों में ज़्यादा खाता ना, तो चलो रहने दो, फिर कभी जाएंगे। ये है चाहत। जब तीव्र चाहत होती है तो वो रात को 12 बजे भी गाड़ी लेके चलता है, चांदनी चौक रहता है, साउथ दिल्ली जाता है चांदनी चौक। वहाँ पे एक मशहूर दुकान है जहाँ पे फ्रूट क्रीम मिलता है, रात को 2 बजे तक मिलता है वहाँ पे। सुना है मैंने, मैं कभी गया नहीं हूँ। और वो चला जाता है, अपनी वाइफ को भी ले जाता है, बच्चों को भी ले जाता है, सबको खिला के एक्स्ट्रा भी ले आता है, कल भी खाएंगे। ये होता है तीव्र चाहत। समझ आया आपको? आज वो व्यक्ति चर्च में नहीं है। अगर होता तो मैं उन्हीं से कहलवा देता, मेरे लिए आसान होता।
तीव्र चाहत ऐसा है, आप कुछ भी करके उस जगह तक, उस चीज तक पहुंच जाएंगे, आपसे रहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है कि ऐसी चाहत रखो आत्मिक वरदानों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। ओके, तो कौन करेगा चाहत? कौन ऐसी चाहत कौन रखेगा? आपको रखना चाहिए। तीव्र चाहत रखने का मतलब है कि रोज इस बारे में सोचना कि प्रभु मुझे कब मिलेगा, कब मैं इसमें चलूं। आपने बाइबल पढ़ने के बाद या चर्च में इतने समय रहने के बाद अपने मन में थोड़ी बहुत चाहत तो आपके मन में आई होगी कि मैं भी इन वरदानों में चलूंगा या चलूंगी। इच्छा तो आई होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने इच्छा रखने के लिए नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि तीव्र इच्छा रखो, हैव एन इंटेंस डिजायर। इंटेंस डिजायर या तीव्र इच्छा जब आपके मन में होती है तो आप दिन और रात को सोते समय भी आप पता है क्या सोचेंगे? कभी अगर सपना देखता है तो आप पता है क्या देखेंगे? इनमें से किसी एक वरदानों में चलते हुए देखेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसी इच्छा है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बट कभी ना कभी आपके अंदर ये इच्छा आई होगी ना कि मैं किसी पर हाथ रखूं और एकदम वो ठीक हो जाए। ऐसी इच्छा तो आई होगी। या मैं चर्च में खड़े होके प्रार्थना करूं और चमत्कार हो जाए। बट कितनी बार आपने अपने आप को ऐसा करते हुए कल्पना की है? जब तीव्र इच्छा होती ना, आप बैठे बैठे सोचते हैं एक दिन मैं ऐसा कर रहा हूं। आप अपने आप को ऐसा करते हुए देखेंगे। क्यों? आपके अंदर इच्छा है। ऐसी इच्छा रखने वालों के साथ परमेश्वर काम करता है। ठंडी इच्छा रखने वाला ठीक है, मिल जाए तो ठीक है। कुछ लोग हैं जिनसे इंटरव्यू लेने के बाद मैं बता रहा हूँ, हमारे चर्च के आत्मिक वरदानों को लेके, ठीक है परमेश्वर दे रहा तो मैं करूँगा, नहीं तो ठीक है। उनको कुछ नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि वो उस वरदान से कुछ नहीं करेगा। जो कहता है कि मैं तैयार हूं, परमेश्वर कब उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। तीव्र इच्छा रखने के लिए, इंटेंस डिजायर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके बाइबल में है। आपने हिंदी बाइबल्स में पढ़ लिया ना कि इसके धुन में रहो, और इंग्लिश बाइबल में लिखा ना कि earnestly desire, have an intense desire, कि कोई आपको रोक ना सके। ऐसी चाहत रखने के लिए परमेश्वर कहता है। मैंने आपको बोला कि बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, ये भी परमेश्वर कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वरदान बड़ा है या फिर कोई छोटा है, लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है ना कि बड़े से बड़े में रहो। तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप 12 पद से लेके पढ़ना शुरू करेंगे, 12 से लेके 26 तक, या पूरा अध्याय को भी पढ़ डाले, उसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे हमारे शरीरों में अलग अलग अंग होते हैं और सारे अंगों की हमें ज़रूरत है। कोई भी अंग दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें किस बारे में हो रही है? मसीह देह को लेके और वरदानों को लेके, यानी सारे वरदान बराबर है। लेकिन वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा कहता है बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। तो ये कैसे हो सकता है? एक जगह परमेश्वर ने बहुत विस्तार रूप से उदाहरण देते हुए समझाया कि सारे वरदान जो है बराबर है, और दूसरी जगह वो कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। अब इसको समझना होगा ना। फिर इसी 12वें अध्याय में पवित्र आत्मा कहता है कि उस बड़े से बड़े वरदान को पहचानने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ।
31वें पद में लिखा ना, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। वो तरीका 13वें अध्याय में है। 13वें अध्याय से आप परिचित है, कुरिन्थियों का परमेश्वर के प्यार के विषय में है। उस प्यार में चलो, आपको पता चलेगा कौन सा वरदान सबसे बड़ा है। लेकिन परमेश्वर वहाँ अपनी बात को नहीं रोकता। 14वें अध्याय में परमेश्वर हमें 12वें पद में चैप्टर 14 वर्स 12 बताता है कि आपको पता कैसे चलेगा सबसे बड़ा वरदान कौन सा है। पढ़ के देखिए। बिकॉज यू हैव दैट इंटेंस डिजायर। कैसा डिजायर है अंग्रेजी में? अंग्रेजी बोलने वालों से पूछ रहा हूँ। इंटेंस या अर्नेस्ट डिजायर। और हिंदी बोलने वालों से चाहत है या धुन है? धुन, यानी उसके लिए एक जोश रखना चाहिए, एक तीव्र इच्छा रखना चाहिए। क्योंकि आप में वो इच्छा है या तीव्र इच्छा है या आत्मिक वरदानों को लेके आप जोश में हैं होश के साथ, तो परमेश्वर कहता है 12वें पद में, आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपके वरदानों की उन्नति से कलीसिया को उन्नति मिले। तो सबसे बड़ा वरदान कौन सा है बताइए? जिससे कलीसिया को उन्नति मिले। एक तरह परमेश्वर ने बोला कि सब बराबर है, सब है बराबर, लेकिन जिससे कलीसिया को आज की तारीख में उन्नति मिल सकती है वो सबसे बड़ा है आज। अगले संडे वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन आज आपके द्वारा जिस वरदान से कलीसिया को उन्नति मिल सकती है वो आज की तारीख में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। समझ आया आपको? ओके। तो ये इन 9 वरदानों में से कोई भी हो सकता है। हिंदी में पढ़ने वालों के लिए आसान है क्योंकि वरदान लिखा है, पिछले संडे में मैंने समझाया था शायद। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसलेशंस में गिफ्ट लिखा है। गिफ्ट नहीं है, ये एक वरदान है, एक स्पेशल पावर है, एक विशेष योग्यता आपको दी जाती है, एक विशेष योग्यता, स्पेशल एम्पावरमेंट या अधिकार या सामर्थ आपको दी गई है जो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके पास है। अब इन वरदानों को, यानी पवित्र आत्मा आपके पास कब तक है? हमेशा के लिए है, गारंटी है। कैसे कैसे लिख के दिया है आपको? रिटर्न गारंटी है। आप में से कितनों के पास है? नहीं, आपके पास लिखा हुआ गारंटी है परमेश्वर की ओर से कि ये पवित्र आत्मा हमेशा के लिए है। आप कोरिन्थियों की पहली पत्री में है ना, तो आप यूहन्ना का 14 अध्याय में जाइए, देखिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। जाके उसमें हाइलाइटर या पेन चलाइए ताकि हर बार जब आप वो अध्याय खुल जाए तो आपकी नज़र पड़े और आपको ध्यान आए कि ये जो पवित्र आत्मा आपको मिला है वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के नहीं जाएगा। okay? ये बुनियादी बातें हैं चर्च की, विश्वासियों के जीवन की बुनियादी बातें हैं और ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए। रात को 12 बजे भी अगर मैं फ़ोन करके पूछूं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अध्याय में लिखा है। आपको इतना अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बाइबल में है, रिटर्न गारंटी है मेरे पास। 14वां अध्याय का कौन से पद में लिखा है? 16 में लिखा है ना, हमेशा रहने के लिए, सदा तक रहने के लिए आपको। इसलिए पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास हमेशा है। जब हम अकेले घर में होते हैं तब भी है, जब हम यहाँ पर इकट्ठा है तब भी परमेश्वर का वो आत्मा हमारे साथ है, मेरे साथ है, आप में से हर एक के साथ है। लेकिन इन आत्मिक वरदानों के द्वारा पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है हमारे बीच में।
हमें कुछ दिखाई देता है या कुछ सुनाई देता है या कुछ महसूस होता है, और उससे हमें आश्वासन मिलता है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और उन वरदानों के काम करने के कारण हमें क्या मिलता है? बताइए। बिजनेसमैन को याद होगा क्या मिलता है? लाभ मिलता है। देखिए, बिजनेसमैन की वाइफ बोल रही है लाभ। ऐसा होना चाहिए। काम की बात हमेशा याद रखना चाहिए। आत्मिक वरदानों से हमें लाभ होता है। जब मैं आत्मिक वरदानों में चलता हूं तो आप सबको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। जब आप में से कोई जन किसी भी एक आत्मिक वरदानों में चलते हैं तो बाकी सबको फायदा होगा। इसलिए आज से आपको इस बात की धुन में रहना है कि मैं आत्मिक वरदानों में चलूंगा या चलूंगी, और बड़े से बड़े का क्या मतलब है? जिससे बाकी लोगों को फायदा हो। मैं तैयार हूं। तब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। जो ये सोचता है कि ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। आप चाहत बिल्कुल मत रखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेकार में टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन जो दिन रात ये सोचता रहता ना कि इस संडे नहीं तो अगले संडे जरूर परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा काम करेगा और कलीसिया को उन्नति होगी, कलीसिया को फायदा होगा, उस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। अब चर्च के कुछ लोगों को ऐसी चाहत रखने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, सबको रखने के लिए कहा ना, सब पढ़ने वालों को, सब सुनने वालों को। तो आप में से कितने जन अब रखेंगे ऐसी चाहत? सब रखेंगे ना, सबको रखना चाहिए। परमेश्वर की ये इच्छा है। हम अक्सर कई बार हमारे मन में सवाल आता है ना, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है ना? परमेश्वर की एक इच्छा ये है कि आपके द्वारा आत्मिक वरदान काम करता रहे, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर भी। सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा के प्रकाश दिए गए हैं, सबको लाभ पहुंचाने के लिए। जो लोग कलीसिया में हैं, चर्च में, और जो लोग चर्च के बाहर हैं। आज से आप सपना देखना ना शुरू करेंगे ना, रात को सोते समय नहीं, वैसे बैठे बैठे भी सोचेंगे, आप इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया ना, है, सबके पास है। बैठे बैठे इमेजिन करते ना आप। मूवी देखने के बाद दोबारा सोचते ना कि मैं अगर हीरोइन होती या मैं अगर हीरो होता, अब बैठ के सोचते ना तो मैं ऐसा करता, या मैं डायरेक्टर होता तो मैं ऐसे करवाता। अब बैठ के सोचते ना, इमेजिन करना सबको आता है। बैठ के इमेजिन कीजिए, आप सड़क में चले जा रहे हैं और एक बीमार व्यक्ति सामने से आ रहा है, आपके अंदर इतनी तरस आई उस पर, आपने पूछा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपने प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। क्यों? आत्मिक वरदान होंगे, धुन में हूं मैं, मेरे अंदर वो जोश है, तीव्र इच्छा है। जब इच्छा होती तो ऐसा बैठ के सोचता है इंसान। जब कोई इच्छा नहीं है तो लेट के सो जाता है, या बैठे बैठे भी सो जाता है, मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसी इच्छा रखिए, ऐसा सोचना शुरू कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर सिर्फ इच्छा थी, एक दिन मैं भी चंगाई करूंगा या मेरे द्वारा चंगाई होगी, एक दिन मैं भी भविष्यवाणी करूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ इच्छा थी। परमेश्वर ने कहा कि तीव्र इच्छा रखो, उसके लिए चाहत रखो, उसके लिए परमेश्वर से मांगते रहो। अगर आपके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा है या अभी वो इच्छा आना शुरू किया है, तो वो परमेश्वर की ओर से है। कैसे पता है कि ये परमेश्वर की ओर से है? पास्टर जेम्स ने कह दिया तो हो, ठीक ही होगा। मैं कह रहा हूं कि आज से पहले भी अगर तीव्र इच्छा रही है या अभी तीव्र इच्छा आना शुरू हुआ है, तो वो परमेश्वर की ओर से है। कारण क्या है?
क्योंकि ऐसी इच्छा या ऐसी तीव्र इच्छा आपके अंदर सिर्फ परमेश्वर ही डाल सकता है, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि ऐसी इच्छा रखो। ये इच्छा शैतान नहीं ला सकता आपके मन में, ये परमेश्वर ही ला सकता है। फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय का 13वां पद में लिखा है कि हमारे अंदर इच्छा परमेश्वर डालता है, फिर उस इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो अनुग्रह भी देता है। खोल के देख लीजिए ऐसा है कि नहीं। और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्सपैंडेड ट्रांसलेशन है। परमेश्वर हमारे अंदर पहले इच्छा डालता है, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें बल चाहिए ना, सामर्थ्य चाहिए, वो अनुग्रह वो देता है। फिलिपियंस 2:13। तो यदि आपके अंदर अभी इच्छा है या पहले से इच्छा रही हो, सिर्फ इच्छा नहीं तीव्र इच्छा, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वो परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं है। शैतान ऐसी इच्छा नहीं डाल सकता आपके अंदर। बताइए, कारण बताइए। वो अच्छा नहीं चाहेगा, क्योंकि जब आत्मिक वरदान आप में से होके काम करना शुरू करेंगे ना, तो दूसरों को फायदा होगा। वो नहीं चाहेगा कि दूसरों को फायदा हो, इसलिए वो ऐसी इच्छा आपके अंदर नहीं डाल सकता, या आपसे वो ऐसी चाहत रखने के लिए कभी बोलेगा नहीं, आपको कभी उकसाएगा नहीं, आपके कान में आके वो फुसफुसाएगा नहीं कि तू इच्छा रख, चाहत रख, क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं है, उसको नुकसान है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि बीमार लोग ठीक हो जाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग बंधन में है वो बंधन से बाहर आए। शैतान कभी ऐसी चाहत नहीं रखता, इसलिए आपको नहीं बोलेगा। फिर शैतान क्या बोल सकता है आपसे? मैं एक बात बताता हूं आपको, और आप समझ भी पाएंगे जल्दी से। कई बार विश्वासियों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर एक इच्छा होती है और तीव्र इच्छा होती है, आत्मिक वरदानों को लेके नहीं, आत्मिक वरदानों को लेके या आत्मिक वरदानों में चलने के बाद जो अटेंशन मिलता है ना, क्योंकि अगर आपके हाथ रख के प्रार्थना करने से लोग ठीक हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, या आपके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आएगा ना, आपके बारे में लोग बात करेंगे। चर्च के लोग आजकल सो के द्वारा चंगाइयाँ होती है, आजकल सो के द्वारा पता चल जाता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आपकी तरफ अटेंशन आता है ना, आप थोड़ा सा मशहूर हो जाएंगे चर्च के अंदर, चर्च के बाहर। शैतान वो इच्छा डालेगा आपके अंदर। आत्मिक वरदानों का काम करने के द्वारा जो नाम मिलता है, जो अटेंशन मिलता है, लोगों का जो ध्यान मिलता है आपकी तरफ, या लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आप फेमस हो जाते हैं, उसके लिए इच्छा डालेगा। लेकिन आत्मिक वरदानों को पाने के लिए या उसमें चलने के लिए शैतान आपसे कभी नहीं बोलेगा। इसलिए अगर आपके अंदर तीव्र चाहत है या पहले से रही हो, तो आप सही जा रहे हैं और वो इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। कुछ लोग चाहत नहीं रखते हैं। मैं लोगों से बात करने के बाद बात कर रहा हूं आपसे। कुछ विश्वासियों के मन में एक गलतफहमी है कि आत्मिक वरदानों के लिए अगर मैं चाहत रखूं, तीव्र चाहत रखूं, कहीं मेरे अंदर घमंड ना आए। सही बात है ना? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आत्मिक वरदानों की चाहत रखो। जब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आत्मिक वरदानों में चलने के लिए तीव्र इच्छा रखो, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सोचता हूं कि ऐसी चाहत ना रखूं, तो वो घमंड है। That is what is called pride. जब परमेश्वर आपसे कहता है कि तीव्र इच्छा रखो, तो आपको क्या कहना चाहिए? यस सर, मैं करूंगा। उसमें घमंड नहीं है, उसको कहते हैं नम्रता, ह्यूमिलिटी।
जब परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं, हमने पिछले बार पढ़ा था 14 अध्याय में से शायद दूसरे पद में से पढ़ा था कि मैं चाहता कि तुम सब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। मैं नहीं सोचता कि मैं इसके लिए योग्यता रखता हूं। वो क्या है? वो नम्रता नहीं है, वो घमंड है। जब परमेश्वर कह रहा है कि चाहत रखो, तो मुझे क्या कहना चाहिए? ठीक है पिता, मैं आपसे चाहूंगा। दिन में 10 बार सोचूंगा, रात को सोने से पहले भी सोचूंगा कि मेरे द्वारा ऐसा काम हो। आई विल इमेजिन थिंग्स हैपनिंग। क्यों? इमेजिन करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है ना, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। उसको सही रीति से इस्तेमाल कीजिए। उस बुक में है एक लास्ट चैप्टर है शायद, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आत्मिक वरदानों की सिर्फ चाहत नहीं, तीव्र चाहत रखो, इंटेंस डिजायर। दिन रात उस बारे में सोचो, फिर देखो पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। आज हम थोड़ी देर और पवित्र आत्मा के एक वरदान के विषय में बात करते हैं, अन्य भाषा के बारे में, और फिर बाकी संडेस हम एक एक वरदान के विषय में बात करेंगे। एक बार ये अन्य भाषा आपके लिए पक्का हो जाता ना, तो बाकी वरदानों में चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने शायद 2010 में पहली बार चर्च में सिखाया था इस बारे में, और सबको मैंने कहा था कि डेली थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अभी पिछले संडे भी मैंने कहा था। और 2010 में मैंने जब ऐसा कहा तो चर्च के लगभग सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू किया था, कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक। उसके बाद लगभग सबने छोड़ दिया। और जब मैंने लोगों से पूछा, शुरुआत में सबकी ओर से ये सुनने को मिला कि आत्मिक मतलब पवित्र आत्मा में बोलने से या प्रार्थना करने से, यानी अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना, एक जगह बैठ के 15-20 मिनट या आधा घंटा प्रार्थना करने से हमें बहुत फायदा मिला है। फिर लोगों ने छोड़ क्यों दिया? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ लोग आप हैं। पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ, पता आपने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते ना, अन्य अन्य भाषा में आप कहाँ से प्रार्थना करते हैं? आत्मा से, अपने दिमाग से नहीं, आत्मा से। ओके, जब आप आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आपकी जो आत्मा है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट शब्द तो पता है सबको, आप फोन सिम वगैरह एक्टिवेट कराते रहते हैं ना, तो वो एक्टिव हो जाता है, वो सक्रिय हो जाती है आपकी आत्मा। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बोलते हो तो किससे बोलते हैं आप? परमेश्वर से बोलते हैं। 14वें अध्याय में से हमने देखा था, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आपकी आत्मा कनेक्ट हो रही है। अभी तक आप दिमाग से प्रार्थना करते हैं, दिमाग से सोचते रहे परमेश्वर के विषय में, अब आप आत्मा से सोच रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं और दिमाग को बाईपास कर रहे हैं। तब क्या होता है? एक तो लोगों के जीवन की कुछ समस्याएं बढ़ जाती है। लोगों ने कहा है पहले सब कुछ ठीक था, जब से अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू की ना, तब से कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ, यानी मेरी सारी कमजोरियां मेरे सामने मुझे दिखाई देती है। तो लोगों ने कहा कि छोड़ दो, और शैतान ने उनको कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े मतलब सियाने लोगों के लिए है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तुम छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने छोड़ दिया, सब ठीक भी हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ वेद की बात, जब आप आत्मा से परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं ना इस तरह प्रार्थना में, तो पवित्र आत्मा अपना एक काम करता है। आपका जीवन का मकसद क्या है?
रोमियो की पत्री 8:29 में लिखा है कि हम यीशु मसीह की तरह बन जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो पवित्र आत्मा, क्योंकि अब आपकी आत्मा एक्टिव है और परमेश्वर के साथ यानी पवित्र आत्मा के साथ आप सहमति से जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपकी कमजोरियों के विषय में आपको बताएगा, आपके सामने आपको दिखाई देगा कि मेरे जीवन में एक कमजोरी है, मैं इस जगह पे कमजोर हूं। और हम क्या करेंगे? उसके सामना करने के बजाय हम भागेंगे उस तरफ से, उस जगह से। तो पवित्र आत्मा पहले कमजोरी दिखाता है, उसके बाद वो अनुग्रह देता है ताकि आप उस पर जय पा सके। हमारे चर्च का नाम क्या है? मतलब क्या है? जयवंत या जय पाने वाले। तो परमेश्वर हमेशा अनुग्रह देता है ताकि हम अपनी कमजोरियों पर जय पा सके या जयवंत हो सके। इसलिए ध्यान रखना, आप जब रोज 15-20 मिनट बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, तो आपकी कमजोरियां भी आपको पता चल जाएगी। आपके सामने ऐसी घटनाएं घटेगी जिसमें आपकी कमजोरी जो है उभर के आएगी और आपको पता चलेगा, ओ फिर मैंने ऐसी गलती करी। परमेश्वर मुझे अनुग्रह चाहिए। आप हलीम होकर परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, परमेश्वर अनुग्रह देगा, फिर दोबारा नहीं होगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी कारण लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे ना। मैंने आपको वेद की बात बताई कि ये जरूर होगा आपके साथ, आपकी अपनी कमजोरी आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है और हमें कुछ नहीं पता चल जाता कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारी एक कमजोरी है कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, है ना? अब सर हिला रहे हैं, हाँ जी हाँ। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। जब हमें पता है कि क्या हो रहा है तो सब कुछ हमारे वश में है ना। जब हमें पता है कि हम प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं तो हमें एक तृप्ति मिलती है कि आज मैंने ये सारी बातें बोल दी परमेश्वर को, जैसे कि परमेश्वर को पहले नहीं पता था, है ना। हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। बहुत सारी बातें बहुत डिटेल में प्रार्थना करते, कुछ लोग हैं जो वीकडेज में प्रार्थना करने आते हैं, बहुत सारी बातें सारी खुलासा ऐसे बताते हैं कि जैसे परमेश्वर नींद में थे, परमेश्वर को कुछ नहीं पता था, है ना। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, परमेश्वर बुरा नहीं मानता, करते रहो। लेकिन जब हम अन्य भाषा में 15 मिनट तक बोलते हैं कि यार बोला है क्या था मैंने, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मज़ा नहीं आया। 5 मिनट में विस्तार रूप से सारी ऑफिस की सारी समस्या एक से मतलब ए से लेके जेड तक बताया, तो बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आज मैंने परमेश्वर को सारी बातें बताई, अब कुछ भी नहीं छोड़ा कि परमेश्वर अब डिटेल में इसके जवाब देगा। अन्य भाषा में 15 मिनट प्रार्थना की, कुछ नहीं पता क्या बोला है, तो वो हमारी कमजोरी है। इस कारण भी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना छोड़ देते। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये हमारे पुराने स्वभाव में है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ मेरे हाथ के नीचे से चलना चाहिए, है ना। एक जन ने बोला जी, बाकी सब चुप है। ये हमारे फितरत में है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है और मेरा ऑफिस में या जो भी है, मुझे सब कुछ, सबके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब एक आसान सवाल पूछता हूं आपसे, जिसका जवाब मुश्किल है। आप सबको मालूम है कि सबसे पहला गुनाह जो हुआ है आदम वाटिका में हुआ, आपको पता है। आदम और हवा ने जो गुनाह किया, वो कौन सा गुनाह किया था उन्होंने? आज्ञा नहीं मानी। कितना आसान सवाल था, है ना। आज्ञा नहीं मानी, ओके। अब सवाल पूछ रहा हूं, उस आज्ञा ना मानने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? जानने के लिए। मैंने कहा ना, हमारे पुराने स्वभाव में है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि शैतान ने बोला था कि जब तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे और तुम सब कुछ जान जाओगे। यानी उस फल का नाम क्या था, या पेड़ का नाम क्या था? भलाई और बुराई की पहचान का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष, नॉलेज।
द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। तो नॉलेज, ज्ञान पाना हमारे इसमें है, क्योंकि हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में। आप कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, कहते हैं ना, हम नॉलेज रखना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने अब क्या प्रार्थना की। परमेश्वर कहते जरूरत नहीं है, तुम अन्य अन्य भाषा में मुझसे बात करो। हम चाहते नहीं, हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम छोड़ देते हैं। समझ आया? समझ आया सबको? क्या समझ आया? इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे उस पुराने स्वभाव पर हमें जयवंत होना चाहिए। इसलिए खूब अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। शुरू में आप 10-15 मिनट कीजिए और धीरे धीरे समय बढ़ाइए, फिर देखिए परमेश्वर बाकी सारे वरदान आपके द्वारा काम करना शुरू करेंगे। सबसे मुश्किल वरदान यह है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्योंकि वो आपके वश में है। एक और बात आपको दिखाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री खोलिए। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम इसी 12वां अध्याय से करेंगे, लेकिन उस समय मुझे ध्यान नहीं था। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय में हम चलते हैं। इसी 8वां अध्याय का 29वें पद में लिखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। उससे पहले लिखा है, हमारी एक और कमजोरी है प्रार्थना को लेके। हम कई बार नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या बोलें। प्रार्थना का विषय तो है हमारे पास, लेकिन उस विषय को लेके क्या क्या बोलेंगे परमेश्वर से, कितनी देर तक बोलेंगे और क्या क्या बोल सकेंगे। एक बार 2 बार बोलेंगे, परमेश्वर तुझे मालूम है मेरी समस्या इस समय ये है और तू उसको ठीक कर। उसके बाद क्या बोलेंगे? परमेश्वर उसको तू ठीक कर। एक बार और बोलेंगे, परमेश्वर उसको 3 बार बोलने के बाद हमें याद आता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तुम्हें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे और फिर क्या बोलना चाहिए उचित तरीके से, मतलब जो बिल्कुल परमेश्वर को भाता हो। कोई वचन याद नहीं आ रहा है, कैसे करें? चलो किसी को फ़ोन करते पूछेंगे कि इस विषय को लेके कैसे प्रार्थना करनी है। शुरुआत में आप पूछते थे, मैं समझाता भी था कि बाइबल पढ़ो। शुरुआत में आपको याद है, आप लोग फ़ोन करते ना कि इस बात को लेके कैसे प्रार्थना करनी है, बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ो समझ आएगा क्या क्या बोलना है। रोमियो की पत्री 8:26 में 26th वर्स लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा के विषय में है। हम जब प्रार्थना में बैठ जाते हैं या प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारी उस कमजोरी में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक हकीकत है, अपने दिमाग से एक लिमिट तक हम प्रार्थना कर पाते हैं, वो हमारी कमजोरी है। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा खुद कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करता है। कैसे? आपके द्वारा आहें भर भर कर प्रार्थना करता जरूर है, लेकिन किसके द्वारा? आपके द्वारा, मेरे द्वारा। कैसे? जब मैं मुंह खोल कर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना कौन कर रहा होता है? सही माने पवित्र आत्मा मेरे द्वारा, मेरे होठों को, मेरे जीव को इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा कैसी प्रार्थना करता है? आहें भर भर कर विनती करता है। और मनों का जांचने वाला, ध्यान से देखिए 27वें पद में लिखा है, मनों का जांचने वाला, यानी परमेश्वर जिसका काम है प्रार्थना को सुनना और जवाब देना, वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। यानी पिता परमेश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। वो आपके लिए काफी नहीं है? यस या नो? आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता को मालूम है पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। आपको इस बात की तसल्ली रखनी चाहिए ना कि जब मैं अन्य भाषा में किसी भी बात के लिए प्रार्थना करता हूं तो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है और पिता को मालूम है कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। ये काफी नहीं है?
लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, थोड़ी सी बात और भी है। क्योंकि वे कौन? पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए, यानी आपके लिए और मेरे लिए और बाकी सब विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और वहां पे आपको कहना चाहिए आमीन। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो रही है और परमेश्वर को मालूम है पवित्र आत्मा ने क्या बोला है। और क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो इस बात की गारंटी है। किस बात की? वो प्रार्थना सुनी जाएगी, यानी उसका जवाब आएगा। अब कुछ समझ आया है ना? अब समझ आया ना कि पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करनी चाहिए। अब समझ आया ना कि अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट सिद्ध प्रार्थना है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा प्रार्थना है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। यह हमें करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं रोज थोड़ा सा समय निकाल के, सुबह या शाम या दोपहर, जैसे हम 3 वक्त खाना तो खाते ही है ना, खाना चाहिए, इसी तरह थोड़ी देर बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी कि आप चलते फिरते प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में। किचन के अंदर रोटी बेलते समय भी आप प्रार्थना अन्य भाषा में करते रहेंगे। उसके लिए दिमाग को लड़ाने की जरूरत नहीं है ना। सब्जी बनाते हुए भी, वॉशिंग मशीन को चलाते हुए, ऑन करते हुए भी, कपड़ा डालते, क्यों? उसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। आत्मा प्रार्थना कर रही है, दिमाग अपना काम करता रहेगा, आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। करके देखिए। पढ़ाई करते समय, स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, करके देखिए। मैंने किया है। आप बुक्स पढ़ते रहो और अन्य भाषा में बोलते रहो। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आपको याद रहेगा, क्योंकि आप दिमाग से पढ़ रहे हो और आपकी आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। करके देखिए। एक और लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि आपको नहीं समझ आता कि आप क्या बोल रहे हैं, और क्योंकि हमारे अंदर हमेशा ये हमारी फितरत में है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सही माने हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं जबकि हमें नहीं समझ आ रहा है। दूसरी बात, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आप सही माने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आप कर रहे हैं। So this is true obedience and true faith. अन्य भाषा में जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर की उस बात पर जो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। परमेश्वर की उस बात पर जो रोमियो की पत्री में है कि आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमें नहीं समझ आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर की उस बात पर है। इसलिए सही माने परमेश्वर की आज्ञा मानना अन्य भाषा में प्रार्थना करने में या उस अन्य भाषा की प्रार्थना में पाया जाता है, और सही माने परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगली बार हम बाकी वरदानों के विषय में अध्ययन करेंगे। एक आखिरी बात जो पिछली बार में मैंने बताया था, ध्यान रखना, कई बार अन्य भाषा में जो आप बोलते हैं ना प्रार्थना में, वो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि हमने कुरिन्थियों की पत्री 14वां अध्याय का 2 पद में पढ़ा था ना कि हम अन्य भाषा में जब बोलते हैं भेद की बातें बोलते हैं, ऐसी बातें जो इस समय सब लोगों से गुप्त है, हम बोलते हैं। और कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हमारी समस्याओं का या हमारी प्रार्थना का जवाब उसमें होगा। हम बिना जाने हमारी प्रार्थना का जवाब इस पृथ्वी पे बोलते हैं और वो पूरा हो जाता है। तो अब हम खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ना, अपने अपने घर में या जहाँ पर भी हम होते हैं दिन भर कोशिश कीजिए। और अगले संडे जब हम इकट्ठा होंगे हम दूसरे वरदानों के विषय में बात करेंगे। इसमें आप मजबूत हो जाइए, क्योंकि इस
वरदान में जब आप चलना शुरू करेंगे, हमने देखा था कि हमारी उन्नति होती है, हम मजबूत हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस वरदान में आप चलना शुरू कीजिए और इस पूरे हफ्ते डेली आप थोड़ा समय निकाल के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिसकी हमने चर्चा की है, और अगले संडे हम दूसरे वरदानों के विषय में बात करेंगे। और सिर्फ बात करेंगे नहीं, हम चलना सीखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस हफ्ते अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए खूब, और इमेजिन कीजिए, तीव्र इच्छा रखिए और इमेजिन कीजिए कौन सा वरदान आप चाहेंगे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, उसके बारे में सोचिए। और चाहत नहीं, तीव्र चाहत रखेंगे, साधारण चाहत नहीं, इंटेंस डिजायर।